नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चे आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम खुश होंगे। बच्चे आप सभी का क्या है कि पैड सीट का यहाँ पे कट ऑफ जारी हो चुका है, यानी आप लोग पैड सीट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आप लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, मतलब प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रतीक्षा सूची नहीं आए। बच्चे आपको देखिए इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप सभी को पता था कि आपका जो बच्चे पैड सीट का काउंसलिंग है वह बच्चे होने वाला है 5 जुलाई को। क्लास 11th की बात कर रहे हैं, अभी 9th वालों का कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है बच्चे, यहां पे देखिए अच्छे से क्लियर करा गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लियर करा गया था कि कक्षा 11 पैड सीट सभी विषय वर्गों के लिए 5 जुलाई को, क्या है बच्चे 5 जुलाई यानी शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आपका काउंसलिंग होगा। लेकिन केवल सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल प्रवेशार्थियों के लिए, गर्ल्स के लिए बच्चे यहां पे पैड सीट नहीं थी। गर्ल्स के लिए वेटिंग लिस्ट आ सकता था, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं आया। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट आएगा भी नहीं क्योंकि सीट जो है फुल हो चुका है, बस आपके पैड सीट के लिए सीट खाली है। ठीक है, और यह जो बच्चे इसके बाद बात करेंगे तो जो 9th वाले बच्चे हैं, 9th वालों का अभी तक कोई पैड सीट का कुछ नहीं आया हुआ है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे बच्चे क्लियर करा गया है कि 9th वालों का पैड सीट नहीं होता है। क्या बच्चे 9th वालों के लिए पैड सीट नहीं है, प्रतीक्षा सूची है। क्लास 9th वालों की वेटिंग लिस्ट आ सकता है, क्लास 9th वाले बॉयज या फिर गर्ल्स के लिए वेटिंग लिस्ट आ सकता है, लेकिन अभी तक बच्चे कोई सूचना नहीं है। तो यह जो सूचना आई हुई है यह क्लास 11th सिर्फ बॉयज के लिए आया हुआ है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्लास 11th आर्ट्स का पैड सीट, क्लास 11th बायोलॉजी। तो जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे पैड सीट को, ओपन करिए, और जैसे ही ओपन करेंगे आप सभी के सामने खुलकर आ गया पीडीएफ। देखिए दिनांक 27 यानी कल शाम को ही आया हुआ है। यहाँ देखिए बताया गया, अच्छे से क्लियर कर दिया गया है कि कितने लोग को आना है। तो कैटेगरी देखिए यहाँ पे मेंशन करा हुआ है अनरिजर्व, यदि आपका 231 नंबर से 216 नंबर के बीच में आता है तो आप पैड सीट के काउंसलिंग के लिए आएंगे। और काउंसलिंग का जो डेट दिया है वह 5 जुलाई को दिया है, ध्यान दीजिएगा। काउंसलिंग का जो बच्चे डेट दिया है 5 जुलाई फ्राइडे को डेट दिया हुआ है। और लेकिन आना किसको है, तो अनरिजर्व का देख लीजिए 231 से लेकर 216 के मध्य। यहां पे देखिए मेंशन करा गया है विलो 93.50%, यानी इससे कम, यानी 10th में, क्लास 10th में आपका यदि इससे कम नंबर होगा तभी आपको आना होगा। पता नहीं किस आधार पर इसको सेट करा गया है, क्योंकि इसको एबव करना चाहिए था, ऊपर की बात करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं किस आधार से इसको सेट करा गया है। ठीक है, अगला देखिए ओबीसी वाले फ्रॉम 222 से 213 के बीच में आपको होगा तो आपको आना होगा। 213 से कम होगा फिर भी नहीं आना है, 222 से ज्यादा होगा फिर भी नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। 222 से 223 तक ही आपको आना है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 207 से 177 के बीच वालों को आना है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं बच्चे तो 222 से 192 तक के लिए आना है ना। और यह जो हुआ किसके भाई, यह देखिए यहाँ पे अच्छे से क्लियर करा गया सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए है ना। और यह जो बच्चे आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला हम लोग खोलते हैं, अगला देखिएगा, अगला जो आपका पीडीएफ होगा भाई, अगला देखिए बायोलॉजी वालों को खोल लेते हैं। बायोलॉजी वाले जैसे बच्चों का खोलेंगे, देखिए यहाँ पे इन लोग का मेंशन करा हुआ है कब आना है बच्चे, इन लोग को 5 जुलाई को, मतलब कि आप किसी भी वर्ग से आ रहे होंगे आपको 5 जुलाई को ही आना है काउंसलिंग के लिए, सुबह 9 से 11 के बीच में। क्योंकि दिन भर का समय तो लग ही जाता है, आप सभी को पता चल ही गया होगा, काउंसलिंग कराने आए होंगे, बहुत सारे बच्चे को निराश होकर वापस भी जाना पड़ रहा होगा। अब ऐसा क्या ही कर सकते हैं, 4 गुना बच्चे को बुलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह जो नियम है गलत है, लेकिन देखिए क्या होता है अगले बार से। अब देखिए कैटेगरी में मेरिट मेंशन कर दिया गया, अनरिजर्व में है, बायोलॉजी से 231 से लेकर 216 के बीच में है, 91.40% से आपका कम होना चाहिए। ओबीसी है तो 216 से आपका देखिए 198 के बीच में आना है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया है कि 81% और 95% के बीच में आपका नंबर होना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए दिया है 201 से 180 के बीच, एसटी वालों के लिए 168 से लेकर 132 के बीच में आना है, और ईडब्ल्यूएस को आना है बच्चे 195 से 177 के बीच में आना है। तो यह जो हुआ, यह आर्ट्स जो आर्ट्स ग्रुप वाले हैं उन बच्चों के लिए हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे जो है आपका देखिएगा, आगे का कॉमर्स वाले बच्चे आएंगे। कॉमर्स वाले बच्चे का ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लास कॉमर्स वालों के लिए है 5 तारीख को ही आना है, कैटेगरी मेंशन करा हुआ है। 240 से लेकर 219 तक है, 94% से आपका नीचे नंबर आ रहा है तब आप आ सकते हैं। ओबीसी की बात करें 228 से लेकर 213 के बीच में आना है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं बच्चे 177 से 153 के बीच आना है। ईडब्ल्यूएस के लिए 213 से 180 के बीच वालों को आना है। ठीक है, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है ना बच्चे, अगला देखिए लास्ट जो आपके ग्रुप आ जाएंगे, लास्ट में बच्चे हमारे आएंगे मैथ्स वाले बच्चे। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चों का ओपन करते हैं।
जैसे ही ओपन करेंगे, इनको 5 तारीख को आना है, आपको डेट दिखाई दे रहा होगा, फ्राइडे को आना है। अनरिजर्व की बात करें 237 से लेकर 228 के बीच में आना है और 88.50% से आपका कम नंबर होने चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 225 से लेकर 216 के बीच में आना है। अब देखिए याद रखिएगा, इससे ज्यादा अगर आपको होगा 226 होगा तो नहीं आना, याद रखिएगा, है ना। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 195 से 186 तक का आना है। एसटी के लिए 171 से 138 तक वालों को आना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 222 से लेकर बच्चे 213 के बीच में आना है। और पीसी की बात करें तो 156 से 138 के बीच में आना है। तो बच्चे आप लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बच्चे वेटिंग लिस्ट नहीं आया, डायरेक्ट आपका पैड सीट आ गया है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के लिए सीट खाली वगैरह नहीं थे, तो पैड सीट के लिए लिस्ट आ चुका है। तो जो भी बच्चे पैड सीट में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे और इस नंबर के बीच में आ रहे होंगे, वो बच्चे आइए और काउंसलिंग कराइए, ठीक है। और क्लास 9 वाले बच्चे थोड़ा वेट करेंगे, उनके लिए वेटिंग लिस्ट आ सकता है, लेकिन पैड सीट नहीं आएगा, ठीक है। क्लास 9 वालों के लिए पैड सीट नहीं है। और गर्ल्स वालों के लिए नहीं, याद रखिएगा, जो क्लास 11 के हैं बच्चे, सिर्फ लड़के के लिए, सिर्फ गर्ल्स, सिर्फ बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा, पता चले गर्ल्स आ गए, है ना बच्चे। आई होप यह वीडियो आप सभी को काफी हेल्पफुल रहा होगा। बाकी पैड सीट में आगे क्या करना है अगले वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है बच्चे। 5 जुलाई को आपको आना है, उससे पहले आपको क्या क्या करना होगा, कितना फी लेकर आना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा, क्या क्या जरूरत है ना बच्चे, सारी चीजें आपको डिटेल में बताया जाएगा। पहली बार बच्चे आप लोग चैनल से विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन मतलब घंटी को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।